Hello everyone. I am audible? ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चन हमारे एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। मेरा नाम है हर्ष चौधरी। ओके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट रूल रेशियो के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला रूल होता है हमारा द डुप्लीकेट रेशियो। हमें किसी भी फॉर्म में इसमें दे दे, जैसे कि हमें इसमें 2:3 हमारे पास गिवन है। अब क्या हमसे कहा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करो। तुम कैसे करोगे? इसको कुछ नहीं करना, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये और रेशियो बी हमारे पास क्या है, 2:3 दे दिया आपको और आपको पूछ लिया डुप्लीकेट रेशियो, तो आप क्या कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना। सेकंड हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट में हमारा क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब बी का क्यूब। जैसे हमारे पास कुछ भी ए और बी गिवन है, ए रेशो बी हमारे पास 1:2 कुछ भी गिवन है, तो हम 1 का क्यूब रेशो 2 का क्यूब कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा ये हो जाएगा। जैसे देखे इधर 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1:8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब आता है हमारा थर्ड वन, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो हमारा क्या होता है, हमारे पास कुछ भी और ए रेशो भी गिवन है तो उसका हम अंडर रूट कर देंगे। ऐसे ही ट्रिप्लीकेट में हम उसका क्यूब कर देंगे अंडर रूट में। ठीक है। फिर आता है हमारा रेसिप्रोकल रेशो। अब हमारे पास कुछ भी गिवन है, जैसे हमारे पास 2 गिवन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 इसका रेसिप्रोकल होगा। ओके। ओके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इफ ए रेशो बी इक्वल टू एम रेशो एन एंड बी रेशो सी इक्वल टू पी रेशो क्यू, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। कुछ नहीं करना, सिंपल है। एम की इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर इसकी इससे, एक बार फिर इसकी इससे, और एक बार इसकी इससे, और कुछ नहीं करना, इज वेरी इजी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। जैसे ए रेशो बी अपॉन में बी रेशो सी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी एक बार मल्टीप्लाई, फिर इसकी यहाँ एक बार मल्टीप्लाई, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, फाइंड द डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशो। जैसे अभी हमने पढ़ा है क्या होता है डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशो। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डुप्लीकेट रेशो। अब हमारे पास ए हो गया 2 और 3 हो गया बी, तो इसका हम डुप्लीकेट क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 4:9। ये हमारा हो गया आंसर और ये हमारा क्या हो गया डुप्लीकेट। अब हम सेकंड फाइंड करेंगे ट्रिप्लीकेट। ये अब हमारा सेम क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8:27। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रिप्लीकेट। ये होता है हमारा रेशो में डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशो, पता चल गया ना। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हमें गिवन है ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी। हमें पहले क्या फाइंड करना है इसमें, ए रेशो बी रेशो सी। तो हम लिखो पहले ए हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास ए है और बी हमारे पास 15 है। ठीक है, और सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास 5 भी है और 4 भी है। तो कैसे करोगे इसको गाइस, कैसे करोगे, कैसे करोगे, बताओ जल्दी बताओ। हमें सिर्फ ए बी और बी सी लेना है। बी कितना है 5 और सी कितना है 8, ये दोनों हमें लेने हैं यहाँ पर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए रेशो बी रेशो सी। तो ए हमारे पास क्या है 8 और बी क्या है, बी हमारे पास 15 भी है और 5 भी है। तो पहले हम ए बी वाला लिखेंगे 15 और फिर हम लिखेंगे बी सी वाला 5 रेशो सी क्या है 8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या आ गया 40 रेशो
अब 15 की 5 से, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 6 7 75, और अब 15 की 8 से तो 40, 8 बन जाए 8 8 4 12 120। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 5 हो रहा है, हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा 8 टाइम्स गया, ये हमारा कितने टाइम्स आएगा, बताओ, 15 टाइम्स ये हमारा ये गया रेशो। अब 120 हमारा कितने टाइम्स आएगा, 24 टाइम्स। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। और हमारा दूसरा क्या पूछा है इसमें, एडी। अब सेकंड पॉइंट करते हैं इसका। अब सेकंड में हमें क्या पूछा है इसके, ए रेशो डी हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, अभी हमारे पास ए बी है, बी सी है, सी डी है, तो हमें एडी निकालने के लिए क्या करना होगा, बताओ। ए हमारे पास 8 गिवन है, बी हमारे पास है, बी सी सी डी, तो हमें पहले क्या करना होगा, बताओ गाइस, करो इसे जल्दी करो, सेकंड पॉइंट को करो। बताओ, कुछ नहीं करना, जो चीज हमें चाहिए ना उसे ही लिख लो बस, ए रेशो बी रेशो डी, ये चीज हमें निकालनी है। हमें ए डी निकालना है, ए बी हमारे पास गिवन है 8 रेशो 15, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गिवन है सी और डी, सी और डी अलग अलग है हमारे पास, तो हम पहले क्या निकालेंगे, बी सी, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद हम सी डी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ बी सी फिर रेशो सी डी, तो बी हमारे पास कितना है 5, कितना है 5 है ना, बी हमारे पास 5 हो गया, और सी कितना है 8, अब यहाँ सी कितना है 4, और डी कितना है 5, इसको निकालो, तो ये कितना हो जाएगा 20 रेशो 32 रेशो 40। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन लो, एक मिनट में इसके नीचे वाले को रेस कर देता हूँ। ये कितना आ गया 10 रेशो 16 20, अभी वो टाइम चला जाएगा 5 8 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सी हमारे पास 8 है, बी हमारे पास 5 है, डी हमारे पास कितना आ गया भाई 10 आ गया, कितना आ गया, ठीक है। हमारे पास ये निकल के आ गया, हमारे पास क्या है 8 है, 8 है और 10 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 रेशो 4 रेशो 5 हमारे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, फिर एक बार दोबारा रिपीट करूँ मैं इसको, सुनो, एक सिंपल तरीका बताता हूँ इसमें, छोड़ो इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ही तरीका है ए रेशो डी निकालने का। देखो, हमें ए रेशो डी निकालना है, ठीक है। तो एम पी आर रेशो एन क्यू एस, ठीक है। हमारे पास एम हो गया 8, एन हो गया 15, ठीक है। पी हो गया 5, पी हो गया 5 हमारे पास, और क्यू हो गया 8, ये हमारे पास क्यू हो गया, और आर ये हो गया, और एस हमारे पास ये हो गया। तो हमने यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एम क्या है हमारे पास 8, पी क्या है हमारे पास 5, और आर क्या है हमारे पास 4 रेशो, एन क्या है हमारे पास 15, क्यू 8 इंटू एस हमारे पास है 5। इसको सोल्व करो, ठीक है। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4 कॉमन लेके रेशो 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा ए रेशो डी आ जाएगा, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ सम ऑफ ₹2392 is divided among Sony, Moni, Tony in the ratio 1:2, 1:3, 1:4. Who gained most of money and how? किसके पास सबसे ज्यादा, किसने सबसे ज्यादा मनी गेन की और कैसे की, हमें ये बताना है। तो इन सब का रेशियो हमारे पास गिवन है। सोनी का हो गया 1/2, मोनी का हो गया 1/3 और टोनी का हो गया 1:4। पहले इनका सबका एलसीएम लो, क्या आएगा इन सबका एलसीएम? हाँ, एलसीएम निकालो इन सबका। क्या आ जाएगा? 12। हमारा 12 इन सबका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम को निकालते बताया था मैंने पिछली क्लास में आकर आपको। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। 6, 4, 3। ठीक, अब हमारे पास 6 क्या आ गया? सोनी 6, मोनी 4, टोनी 3। ठीक है, अब हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है शेयर निकालने का। टोटल मनी इनटू रेशो ऑफ सोनी अपॉन सम ऑफ रेशो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। टोटल मनी हमारे पास कितनी है? 2392 इंटू, इसके बाद हमारे पास कितना आया है? 6 आया है। सबसे ज्यादा हमारे पास 6 ही तो आया है, तो वही निकालना है हमें। 6 अपॉन 13। 13 कैसे आएगा? इन सबको हम प्लस करके इन सबका सम टोटल 13 होगा, तो यहाँ हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करो इसे। 1104, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है, कुछ नहीं करना, इन सबका रेशो लिख लिया। इसमें हमें सबसे ज्यादा पूछा, सबसे ज्यादा हमारे पास पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम में सबसे ज्यादा किसकी डिजिट आएगी हमारे पास? सोनी की 6 आई है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी 6 है। ठीक है, और ये हमारा फिर फॉर्मूला लगा देंगे हम, टोटल मनी जितने हमारे पास पैसे वो इंटू टोटल जो सबसे ज्यादा है उसका, और नीचे टोटल इन सबका रेशो का। तो इन सबका रेशो 13 आ गया, और सबसे बड़ा हमारे पास 6 है, और हमारे पास इतनी मनी गिवन है, तो हम निकाल लेंगे सबसे ज्यादा किसके पास है? 1104 सोनी के पास है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा आता है प्रपोर्शन। सॉरी, अब इसके हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं। थर्ड प्रपोजिशन निकालने का अलग होता है, फोर्थ प्रपोजिशन निकालने का अलग होता है, और मीन प्रपोजिशन बिटवीन ए एंड बी का अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले पहले एक बार बताता हूँ। अब जैसे हमें थर्ड प्रपोजिशन निकालना है, ठीक है, थर्ड प्रपोजिशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये हमारे पास प्रपोर्शन होते हैं। अब हमें थर्ड निकालना है, तो थर्ड हमारे पास कौन सा है? सी है। क्या है हमारे पास? सी है। तो इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला। इसे याद रखना, क्या होता है? सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। इसके बाद होता है हमारा फोर्थ प्रोपोजिशन निकालने का फॉर्मूला। इसका क्या होता है? फोर्थ क्या होता है हमारे पास? ये होता है ना फोर्थ, तो डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ गए ना? और अब आता है हमारे इसे मैं रफ करता हूँ। अब हम निकालते हैं मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन मतलब ये दे रखा है, ये निकालना है हमें x, और यहाँ एक x यहाँ हो गया, और ये d। अब हमारे पास ये दो डिजिट हमें निकालनी से बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a इंटू डी। ठीक है, d मान लो, b मान लो, योर चॉइस। तो इसका क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये हमारा होता है मीन प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला।
ओके गाइस, ठीक है ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है, यही हमारे फॉर्मूले होते हैं, इसी फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं अपना आगे। नोट कर लो इनको। नाउ क्वेश्चन करते हैं हम। इफ टू नंबर आर 2 and 18 then find मेन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। पहले हमें क्या निकालना है? मेन प्रोपोर्शन। तो अभी जैसे मैंने फॉर्मूला बताया आपको, पहला मेन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने? अंडर रूट ए बी। ठीक है, ए हमारे पास कितना है? 2 है, इंटू 18 है। बी हमारे पास कितना है? 18 है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे 36, क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 हमारा आंसर। 6 हमारा मेन प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, सेकंड में हमें क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, अब थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसमें बी हमारे पास कितना है? 18। तो 18 स्क्वायर अपॉन ए कितना है हमारे पास? 2। ठीक है, चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो या पहले इसको काट लो, अलग अलग लिखो, इजी वे है। और 2 से इसको काटो 9 टाइम्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आपको इजी पड़ जाएगा। तो क्या आएगा? 162। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा मेन प्रपोर्शन, ये हमारा थर्ड प्रपोर्शन। दोनों समझ में आ गए? ये हमारे थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला है और ये हमारा मेन प्रपोर्शन का फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपके पास गिवन है ए रेशो बी, बी रेशो सी, और आपको निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं, बहुत इजी है। ए अपॉन बी क्या है? 2/3, और बी अपॉन सी 4/5। और हमें फाइंड क्या करना है? ए रेशो बी रेशो सी, ये हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे? ए रेशो बी रेशो सी। तो सिंपल है, इसके डिजिट लिख दो। कितनी गिवन है? 2/3, 4/5। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, तो कितना हो जाएगा? 8। फिर इसकी करेंगे 12, और फिर इसकी 15। तो ये हमारा आंसर हो गया गाइस, 8/12/15। ठीक है, कितना इजी है। नो नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। a sum of ₹53 should be divided among, ठीक है, कितने में? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी such a way that A will receive 7 more than B। मान लो जो हमने ए ने रिसीव किए 7 रुपीज मोर देन बी, बी से ज्यादा रिसीव किए, एंड बी विल रिसीव 8 मोर देन सी, बी ने सी से रिसीव करे। तो हमें नहीं पता सी के पास कितना है, तो हम सी को क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं। तो लेट सी इक्वल्स टू एक्स, हमने सी के एक्स मान लिए। ठीक है, तो हमारे पास बी कितना हो जाएगा? कितना है बी? 8 मोर देन सी। ठीक है, तो एक्स प्लस 8 हमारे पास बी हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा? एक्स बी से मोर देन है, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 8 प्लस 7। ये बी से ज्यादा है हमारे पास, कितना? 7। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 15। ठीक है, अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी मिल गया हमें, और सी भी मिल गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना था? रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, कितना कितना रेशियो इन्हें शेयर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखो, ए बी और सी इक्वल्स टू 53 हमारे पास गिवन है ना, देखो शोल्ड। तो लिखो ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम दे रखा है हमारे पास कितना? 53। और ए कितना है हमारे पास? एक्स प्लस 15। बी कितना है हमारे पास? एक्स प्लस 8। और सी कितना है हमारे पास? एक्स इक्वल्स टू 53। तो 1 2 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 23।
इक्वल्स टू 53। अब हमारा 23 इधर में इसमें चला जाएगा तो कितना बचेगा 3x इक्वल्स टू 30। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 10। 3 से इसको हम काट देंगे तो x हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। ओके, तो द अमाउंट रिसीव बाय, अब इन्होंने कितना कितना अमाउंट हमें रिसीव किया। तो a हमारे पास कितना था x प्लस 15, x कितना है हमारे पास 10। तो हम इसको निकालेंगे, x की जगह हम 10 रखेंगे, 10 प्लस 15 a, तो a कितना आ गया हमारे पास 25। ऐसे ही b कितना आ जाएगा हमारे पास, b का क्या था फॉर्मूला x प्लस 8 दे रखा था तो उसमें रख देंगे 10, तो कितना आ जाएगा 18 हमारे पास b हो गया और c हमारे पास 10 हो गया। तो हमारे पास क्या रेशो हो गया 25 रेशो 18 रेशो 10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझे, एक बार और समझाता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और। A sum of 53 should be divided among A, B and C। आपके पास एक सम है 53 का रुपीस का, उसे आपने डिवाइड किया A में, B में और C में। तो सच अ वे डेट A will receive 7 more than B। एक ने जो रिसीव की है वो 7 मोर करे, ज्यादा करे B से, एंड B will receive 8 more than C, और B ने रिसीव करे 8 more than C से। तो C का कितना है हमारे पास, हमें नहीं पता C का कितना है, तो C का हमने लेट कर लिया x, और B हमारे पास हो गया x प्लस 8। ठीक है, क्योंकि C हमारे पास x है और हमने उससे 8 ज्यादा की है तो x प्लस 8। अब A ने B से ज्यादा की है तो x प्लस 8 प्लस 7, इनको सोल्व किया तो x प्लस 14 आ गया हमारे पास। अब इसका हमें सम कर दे रखा है 53, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 53। तो a हमारे पास कितना है x प्लस 15 और b हमारे पास x प्लस 8 और c हमारे पास x, इसको हमने सोल्व किया इक्वेशन को, तो x हमारे पास 10 आ गया। और अब हमने इसमें पुट कर दिया अपना x प्लस 15 में 10 रख दिया, x की जहाँ रखनी है वैल्यू वहाँ 10 रख दी, और बाद में सोल्व किया तो a रेशो b रेशो c हमारे पास 25 रेशो 18 रेशो 10 आ गया। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ टू 4 16 एंड 7। ये बहुत इजी है गाइस, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालना है, क्या होता है फोर्थ, a रेशो b c रेशो d। अब हमें ये फाइंड करना है, तो a हमारे पास कितना है 4, b कितना है 16 और ये कितना है 7, और ये हमें फाइंड करना है। तो जो कट रहा है उसे काट दो पहले, 1/4, ये सॉरी इक्वल्स टू का साइन है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो d इक्वल्स टू 4 7 जा कितने होते हैं 28 है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है 28। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास P और Q दे रखा है, P इफ P रेशो Q 9 रेशो 7 गिवन है, देन P माइनस Q रेशो P प्लस Q इज इक्वल्स टू, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करो इसे, P अपॉन Q इक्वल्स टू 9/7। ठीक है, हमें क्या निकालना है P माइनस Q अपॉन P प्लस Q। तो P हमारे पास कितना है 9 माइनस Q कितना है 7 अपॉन P कितना है हमारे पास 9 और प्लस Q कितना है 7। अब इसे सॉल्व करो, 9 में से 2 और C कितने हो गए 16, तो क्या आ जाएगा, इसको कट करोगे तो 1/8। ठीक है, 1/8, क्या आ गया हमारा रेशो 1/8। तो कौन सा ऑप्शन है बी, बी हमारा इसका करेक्ट है। ठीक है, इतना इजी चैप्टर है हमारा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।